everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो बर्न को हम पढ़ रहे थे, बेसिकली थर्मल इंजरीज में हम बर्निंग की बात कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करने वाले हैं कि जो बर्निंग होती है उसकी परसेंटेज अगर हमको निकालनी है कि अगर जो भी बॉडी है उसमें अगर बर्न हुआ है तो उसका बॉडी का कितना परसेंटेज पार्ट बर्न हुआ है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए जो आपका बेसिकली फॉर्मूला रहता है, जो रूल रहता है, वो कहलाता है आपका वॉलेस रूल ऑफ 9। ठीक है, और यही रूल जो रहता है बेसिकली ये जो रूल है आपका एडल्ट्स में यूज़ करते हैं और चिल्ड्रंस में एक दूसरा रूल रहता है जिसको लंडन ब्रॉडर चार्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले। तो ये जो टॉपिक है आपका फोरेंसिक एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये आपका 12th पार्ट है इंजरीज का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस जो आपके वीडियोस थे जहाँ पर हमने बात करी थी बर्न की, कि बर्न क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और डिग्री ऑफ बर्न, तो एटलीस्ट ये 2 वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। बेसिकली समझ में वैसे भी आएगा बट वो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें वॉलेस रूल ऑफ 9, जिसको कि हम रूल ऑफ 9 भी बोलते हैं, ये दिया किसने था, ये आपके साइंटिस्ट थे पुलास्की एंड टेनिसन। इन्होंने 1947 में इस रूल को बनाया था, इस रूल के बारे में बताया था। अब यहाँ पर क्या रहता है कि ये एक तरह का टूल है जिसका यूज़ करा जाता है जितनी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है या कोई ट्रॉमा हुआ है, जहाँ पर जो बॉडी का कुछ पार्ट जो है बर्न हो गया है, कोई पेशेंट का या कोई डेड बॉडी है उसका, तो उसका कितना परसेंटेज पार्ट बर्न हुआ है, यानी कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया, उसको कैलकुलेट करने के लिए इन परसेंटेज वाइज, तो उसके लिए जो आपका रूल यूज़ करा जाता है तो उसको हम बोलते हैं वॉलेस रूल ऑफ 9। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये कैसे क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको बस ये चार्ट देखना है, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये रूल बेसिकली अगर हम बात करें जो वॉलेस रूल ऑफ 9 है, यूजुअल कंडीशंस में या जनरली हम जितने भी एडल्ट्स रहते हैं उनमें ये रूल आपका एप्लीकेबल होता है। क्यों एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं उनका जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो अराउंड सेम रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो उनमें और एडल्ट्स में बात करें तो उनमें, तो अगर दोनों में ही अगर सेम आपका फॉर्मूला लगेगा तो वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आता है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनका जो बॉडी का एरिया रहता है, उनकी जो मसल्स वगैरह रहती हैं वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट रहता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। तो इसीलिए जो आपका वॉलेस रूल ऑफ 9 है ये आपका जितने भी एडल्ट्स रहते हैं उनमें तो एप्लीकेबल होता है, बट चिल्ड्रंस के केस में उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं जितने भी एडल्ट्स रहेंगे तो उनके लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि उनका बॉडी का कितना परसेंटेज पार्ट बर्न हुआ है, यानी कि TBSA टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना है बर्निंग का तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल रहता है, आपकी बॉडी कोई भी ह्यूमन है उसका बॉडी पार्ट है, उसमें जो हेड है, हेड एंड नेक, इन दोनों के लिए आपका 9% लिया जाता है। अगर आपका जो हेड एंड नेक है वो पूरी तरह से जल गया है तो 9% लेंगे, और कुछ कम या ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग उसको उतना कम या ज़्यादा करके मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्म्स की, तो जो आपके अपर आर्म होते हैं वो आपका हर एक आर्म का 9%, यानी कि एक आर्म है आपका तो इसका 9% हम लेंगे, दूसरा आर्म है तो इसका हम 9% लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान के चलिए कि जो ह्यूमन बॉडी का हेड और नेक था वो पूरी तरह से जल गया और एक आर्म जो है वो पूरी तरह से जल चुका है, बाकी बॉडी का पार्ट जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। तो अब यहाँ पर जो आपका टोटल बॉडी सरफेस एरिया हो जाएगा जो कि बर्न हुआ है वो हो जाएगा आपका 18%। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रहता है। तो यहीं पर आपका एक आर्म के लिए 9% लेंगे, दूसरे आर्म के लिए अलग से 9% लेंगे। उसके अलावा जो आपका ट्रंक वाला पोर्शन रहता है तो ट्रंक वाले पोर्शन को भी हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। पहले तो आपका ये अपर वाला सरफेस इतना आ जाता है और बाकी दूसरा आपका नीचे का आ जाता है। तो जो ऊपर का रहता है इसके लिए 9% लेते हैं, नीचे के लिए 9% लेते हैं, और अगर पूरा ट्रंक वाला पोर्शन आपका जला हुआ है तो उसके लिए हम 18% लेते हैं। तो आपका जो इंटीरियर पोर्शन हो गया वो आपका ओवरऑल 18% हो गया, और जो बैक साइड का पोस्टीरियर पोर्शन हो गया वो भी आपका ओवरऑल 18% हो जाता है। ठीक है,
तो आर्म्स के लिए हम आगे पीछे पूरा ही 9% ले रहे हैं, हेड के लिए आगे पीछे पूरा ही 9% ले रहे हैं, बट जो आपका ट्रंक वाला पोर्शन है वो आपका आगे के लिए फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसके लिए 18% लेंगे, और जो बैक साइड है यानी कि जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसके लिए भी हम 18% लेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें लेग्स की, तो जो आपके लेग्स रहते हैं उसके लिए 18% लिया जाता है एक लेग के लिए, और दूसरे लेग के लिए आपका अलग से 18% लिया जाएगा। तो अगर आपके दोनों जो भी इंडिविजुअल उसके दोनों लेग्स जल रहे हैं तो पूरे पूरे जले हुए हैं तो 36% लिया जाएगा, ना कि 18 + 18 36%। कोई एक लेग जला हुआ है तो 18% लिया जाएगा। अगर कुछ कम या ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज जो है वो कम या ज़्यादा कैलकुलेट करी जाती है। इतना हो गया। अब इसके बाद में जो जेनेटिलिया वाला पोर्शन रहता है उसके लिए सिर्फ आपको 1% लेना होता है, ठीक है। तो जेनेटिलिया वाले पोर्शन के लिए आपको सिर्फ 1% लेना है, हेड एंड नेक के लिए 9% लेना है, दोनों आर्म्स के लिए यानी कि एक आर्म के लिए 9%, दूसरे आर्म के लिए 9%। लेग्स की बात करें तो एक लेग के लिए 18%, दूसरे लेग के लिए 18%। ट्रंक वाला जो पोर्शन है आपका एंटीरियर साइड के लिए 18% और पोस्टीरियर साइड के लिए आपका 18%। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको रूल ऑफ 9 क्यों कहते हैं, तो हो सकता है अब तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम परसेंटेज कैलकुलेशन ले रहे हैं वो 9 या फिर 9 के मल्टीपल के फॉर्मेट में ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम वॉलिस रूल ऑफ 9 बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली वॉलिस रूल ऑफ 9 क्या है, इसको रूल ऑफ 9 क्यों कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका एडल्ट्स के केस में कि एडल्ट के केस में हम ये सारा कुछ परसेंटेज इस तरह से लेते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें कि अगर इसी को आपको चिल्ड्रंस के लिए एप्लीकेबल करना है तो वैसे तो ये होगा ही नहीं, उतना एक्यूरेट आपको नहीं रिजल्ट मिलेगा, बट फिर भी हेड एंड नेक के लिए आपका ये 18% लिया जाता है, ईच आर्म के लिए आपका 18% लिया जाता है, यानी कि वन आर्म के लिए 18, दूसरे के लिए 18। ट्रंक वाला जो पोर्शन है फ्रंट 18, बैक साइड 18, जेनेटिलिया आपका 1% ही रहेगा, और लेग्स के लिए आपका 14% लिया जाता है, एक लेग के लिए 14 और दूसरे लेग के लिए 14। तो यहाँ पर ये आपका जो रहता है, पहली बात तो कि 9 का मल्टीपल नहीं अब बना तो इसलिए इसको रूल ऑफ 9 भी नहीं कह पाएंगे। दूसरी चीज़ क्योंकि उतना एक्यूरेट भी नहीं आ पाएगा क्योंकि मसल्स का और साइज का थोड़ा सा इशू आ जाता है चिल्ड्रंस और एडल्ट्स के केस में, तो इसलिए ये चीज़ करके किया जा सकता है बट ये उतना एक्यूरेट नहीं होगा। अब अगर ऐसा कुछ केस हो रहा है कि कोई चिल्ड्रन की बर्निंग का केस है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे कैसे बॉडी का कितना परसेंटेज पार्ट बर्न हुआ है। तो उसके लिए आपका एक दूसरा रहता है लंडन एंड ब्रॉडर फॉर्मूला रहता है, बेसिकली वो क्या होता है उसको भी अभी आगे हम समझेंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि जो आपके एडल्ट्स रहते हैं यही वाला जो आपका परसेंटेज पार्ट था कि कितना कितना परसेंटेज पार्ट कहाँ का लेंगे रूल ऑफ 9 वाले में, ये पूरा टेबल के फॉर्मेट में आपके सामने लिखा हुआ है, जो कुछ बताया वही सब कुछ है। हेड एंड नेक 9%, अपर लिम 9%, लोअर लिम और लेफ्ट और राइट वाला बेसिकली लिम जो है वो 9%। फिर आपका लेग्स का आ गया फ्रंट एंड बैक 9 यानी कि सिर्फ आपका लोअर लिम्ब है, अगर सिर्फ फ्रंट का पोर्शन ले रहे हैं तो 9%, बैक का ले रहे हैं तो 9%, ओवरऑल आपका 18% हो जाता है। इस तरह से ही आपका थोरेक्स एंड एब्डोमेन यानी कि जो आपका ट्रंक वाला पोर्शन हो गया, आपका फ्रंट और पोस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड हो गया, जेनेटिलिया का 1%। तो ये सारा का सारा कुछ मैंने बताया वही सारा पूरा टेबल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब यहीं पर एक पॉइंट और है आपका कि जब जो बर्न सरफेस होती है इन्वॉल्व करती है 1/3 ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया और मोर, देन ये जो रहता है आपका फेटल कहलाता है, फेटल कंडीशन कहलाती है, यानी कि जो आपका बॉडी का 1/3 पार्ट है या फिर अगर परसेंटेज में बात करें तो 30 to 50% तक का पार्ट बॉडी पार्ट जो है वो जल चुका है, वो बर्न हो चुका है, तो वो कंडीशन आपकी फेटल कहलाती है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके अलावा कि आपका जो परसेंटेज है वो कैसे निकालना है वो अब तक तो समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो आपका होता है लंड एंड ब्रॉडर चार्ट। तो यहाँ पर क्या है जो एस्टिमेशन होता है TBSE यानी टोटल बॉडी सरफेस एरिया यूजिंग द वॉलिस रूल ऑफ 9 इज नॉट एक्यूरेट इन केस ऑफ चिल्ड्रंस बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लार्जर हेड सरफेस एरिया। जो इनका हेड का सरफेस एरिया होता है वो रिलेटिवली लार्जर होता है अगर हम एडल्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, तो इसलिए चिल्ड्रंस के लिए आपका लंड एंड ब्रॉडर चार्ट को हम यूज़ करते हैं बॉडी सरफेस के बर्न पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए इनके इन परसेंटेज बेसिकली। तो यहाँ पर होता क्या है कुछ इस तरह का रहता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड दोनों आपका लिखा हुआ है, ये आपका एंटीरियर है ये आपका पोस्टीरियर है। यहाँ पर एक तो ABC जो है A B एंड C
इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, ये अभी आगे एक चार्ट है वहाँ पर समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो आपका कैलकुलेशन रहता है ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा, इसीलिए इसको अलग से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एज वाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी सारा अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो आपका नेक से स्टार्ट करते हैं। नेक के लिए यहाँ पर 1% लिया जाता है। जो आपके हैंड्स रहते हैं, आर्म्स होते हैं, आर्म्स का जो अपर आर्म का पार्ट होता है उसके लिए 2% लेंगे, और नीचे वाले के लिए आपका 1.5% लिया जाता है। और जो आपका ये पाम और फिंगर्स वाला पार्ट रहता है इसके लिए हम 1.5 पार्ट लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं। अभी यहाँ पर अगर आधा मतलब अपर आर्म जला हुआ है तो उसके लिए सिर्फ 2%, बीच का पार्ट है वो आपका 1.5 हो गया, पाम एंड जो आपका पाम एंड फिंगर्स है उसके लिए 1.5 ले लेंगे। तो अगर आपका मान के चलिए कि पूरा का पूरा आर्म जला हुआ है तो उस केस में ये जो आपकी परसेंटेज रहेगी कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए तो टोटल 5% आपका निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि 1.5 आपका जुड़ के 3% हो जाएगा, एंड 3 + 2 5% हो गया। तो अगर आपका पूरा हैंड जल रहा है तो उस केस में 5% लिया जाएगा, अदर पार्ट वाइज है मतलब आधा आधा करके है जो भी है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 2%, हाफ 1.5 करके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका ट्रंक वाला पोर्शन रहता है, यहाँ पर अगर आप देखें जो ट्रंक वाला पोर्शन है तो इसके लिए ये आपका 13% लिया जाता है। और जो आपके फीट वाले रहता है पोर्शन, तो उसके लिए 1/3/4 पार्ट लेते हैं। जो फ्रंट फीट रहते हैं उसके लिए 1/3/4 पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें पोस्टीरियर साइड से, तो पोस्टीरियर साइड से भी सेम वही चीज़ है। नेक के लिए 1% लेंगे, 13% ट्रंक के लिए लेंगे। जो आपके आर्म्स हैं वही 2, 1.5 करके लेंगे। और जो आपका बैक साइड रहता है तो उसके लिए 2.5 ले लेते हैं। और यहाँ पर जो आपका फीट वाला पोर्शन उसके लिए 1/3/4 ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड से कैलकुलेट करना होता है कि बॉडी का कितना पार्ट बर्न हुआ है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि आपका हेड वाला पोर्शन ए, और आपके लिम्स में अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब ए, बी एंड सी, इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये आप इस चार्ट से समझेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली ये एज वाइज कैलकुलेट करते हैं। एज वाइज कैसे, 0 ईयर यानी कि 1 साल से कम यानी कि कुछ महीनों का बच्चा है, 1 साल तक का है, या फिर 5 साल, 1 साल से मतलब 5 साल के एज के आसपास का हो गया है, 10 साल के एज के आसपास का है, या फिर 15 साल के आसपास है। तो इस हिसाब से कि कौन सा बच्चा किस एज का है, किस एज का होगा, तो एक अप्रोक्सीमेशन मान के यहाँ से ए, बी एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो ए रहता है वो हेड का आधा पार्ट होता है, यानी कि अगर सिर्फ हेड का फ्रंट पार्ट हम ले रहे हैं तो फ्रंट पार्ट अगर 0 ईयर है यानी कि कुछ महीनों का है तो 9.5% लेते हैं। 1 साल के आसपास का है तो 8.5, 5 ईयर्स है तो 6.5, 10 ईयर है तो 5.5, 15 ईयर है तो 4.5, इस तरह से लेते हैं। वैसे ही जो थाइज है उसके लिए भी हाफ पार्ट यानी कि फ्रंट के लिए 2.5, अगर 0 ईयर्स का है, और वही बैक साइड मतलब जो आपका थाइज का पीछे वाला पार्ट है तो उसके लिए एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड से। ये हाफ का मतलब है बेसिकली जब आप इंटीरियर साइड से कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ये परसेंटेज लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चिल्ड्रेन। और उसके अलावा जब आप पीछे साइड से यानी कि पोस्टीरियर साइड से लेंगे तो भी आपको यही सेम परसेंटेज लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको करना होगा। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, थाइस के केस में ये सारे परसेंटेज लिए गए हैं। जो भी एज का बच्चा होगा तो उस अकॉर्डिंग आपको अप्रॉक्सीमेशन मान के यहाँ से वो परसेंटेज लेना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज पार्ट बॉडी का जला हुआ है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़। और जो लोअर लेग है वहाँ पर भी हाफ लेना है, यानी कि वही एंटीरियर पोस्टीरियर वाला केस हो गया। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है चिल्ड्रंस के केस में। एंटीरियर का भी अलग लेना है, पोस्टीरियर का भी अलग लेना है। और यहाँ पर जो ए है ये भी आपका एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड रहेगा, बी जो है वो भी एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड रहेगा, जो सी है वो भी एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड रहेगा। ठीक है, और बाकी जो परसेंटेज है वो आपकी यही रहती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। और जो ए, बी, सी है वो आपको एज वाइज कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि वो आपका डिपेंड करेगा, वो आपका साइज जो रहता है थोड़ा सा आपका डिफरेंट होता है नॉर्मल से, तो इसलिए वो आपको एज वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी उससे समझ में आएगा कि किस तरह से करना है। और एज वाइज कैसे लेंगे वो यहाँ पर आपके सामने पूरी टेबल है, इस तरह से करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि वॉलेस रूल ऑफ 9 किसने दिया था। अगर बर्निंग का परसेंटेज पार्ट निकालना है एडल्ट्स के केस में तो कौन सा रूल लगता है,
चिल्ड्रंस के केस में तो कौन सा रूल लगता है, चिल्ड्रंस के केस में वॉलेस रूल ऑफ 9 एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, तो उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा यहाँ पर आपके सामने इस जगह पर लिखा भी हुआ है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ आपके पूछी जा सकती है, वैसे पूछते नहीं है बट फिर भी पूछी जा सकती है कि जो आपका वॉलेस रूल ऑफ 9 है, तो वहाँ पर अगर कुछ कंडीशन बता देंगे, फिर उस अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़े कि कितना परसेंटेज पार्ट बॉडी का बर्न हुआ होगा या फेटल कंडीशन कितने परसेंटेज तक रहती है। तो ये सारा कुछ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बाकी जो है आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, बैचलर्स के हैं, तो वहाँ के लिए आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी लंडन ब्रॉडर चार्ट जो है ये चिल्ड्रंस के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर ABC जो है यानी कि हेड, थाइज और जो आपके लोअर लेग वाला पोर्शन रहता है वो आपका एज वाइज कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने बताया कि लार्जर सरफेस एरिया होता है, धीरे धीरे जैसे आप एज बढ़ती जाती है तो आपका साइज नॉर्मल होता रहता है, बट चिल्ड्रन के केस में थोड़ा सा आपका साइज बड़ा रहता है। तो वो चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए ये आपका एज वाइज अलग अलग टेबल बनाई गई है कि कौन से एज में कितना परसेंटेज आपको लेना है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको जो वॉलेस रूल ऑफ 9 था वो कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से किया जाता है आपका, और जो लंडन ब्रॉडर चार्ट है ये कैसे क्या रहता है, क्यों एप्लीकेबल होता है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, जहाँ पर चाहे आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे आपके सामने वेबसाइट लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर विजिट करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा कंटेंट, स्टडी पर्पस से बहुत सारी केस स्टडीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ जो आपका हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में ये भी अवेलेबल है, जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपके लिए है। और जितनी भी PDF रहती हैं वो आपको हमारी वेबसाइट एंड टेलीग्राम दोनों पर ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ज़रूर विजिट करिएगा हर जगह। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग भी अपने नेट की प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।